गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम गुरु बाय अर्जुन चौधरी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर में यूज ऑफ लेट सीखेंगे। लेट का यूज कहाँ पे होता है, लेट का यूज कब करेंगे, ये सारी चीज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बच्चों, एक चीज ध्यान देना, लेट का काफी ब्रॉड जो है इसका यूजेस है। हम लोग एक ही वीडियो में इसको कवर नहीं कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग छोटे छोटे पार्ट लेकर के एग्जाम्पल ज्यादा देखेंगे जिससे कि हमें ज्यादा समझ में आए। हम लोग इस तरह जो है वीडियो को ये देखेंगे और इसमें एक्सरसाइज करेंगे। पहले हमें देखते हैं आज लेट की यूज किस सिचुएशन में कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इंपरेटिव में करेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव में करेंगे। ये सारी चीज जो हम लोग यानी कि लेट का यूज कई जगह पे होता है। ओके, इसका मैं 3 वीडियो डालूंगा बना के, जिससे को आपको लेट में कभी आपको परेशानी ना हो कि लेट का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। सारे चीज मैं आपको लेट के बारे में समझा दूंगा, आपको फिर कभी डाउट नहीं रहेगा लेट के बारे में कि हमें लेट का यूज कहाँ करना है। एक चीज और आप ध्यान देना, कभी भी कोई भी यूज अगर आप सीखते हो, अगर एक यूज अगर आपको बता दिया जाए तो आपको टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर उसी के अकॉर्डिंग आप कई जो है एक्सरसाइज करते हो या कई एग्जाम्पल आप खुद बनाते हो, निश्चित रूप से आपके माइंड में बन जाएगा, आप जो खुद जो इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। ओके, इसलिए कोई भी अगर एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कम से कम 15, 20 या 50 सेंटेंस बना लेना चाहिए, जिससे कि हमारे माइंड में एकदम कॉन्स्टेंट हो जाए और कभी ना भूले। ऐसा हमें जो है यूज पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो आज हम देखते हैं कि लेट का यूज कहाँ पे होगा। कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से हमें जो है आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लेट का यूज कैसे करेंगे, कब करेंगे। एक चीज और ध्यान देना, लेट का यूज आज हम लोग इसमें जो सीखेंगे, यानी कि इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट खुद काम नहीं करेगा, वो काम करने देगा, यानी कि वो काम करने के छूट देगा। ठीक है, वो खुद नहीं करेगा, वो काम करने के लिए खुद स्वतः बोलेगा, यानी कि काम करने देगा। वहां पे जहां पे ऐसा वर्ड आएगा वहां पे जो आप लेट का यूज करोगे। एक चीज और ध्यान देना, जो लेट होता है ये भी एज ए वर्ब के रूप में कार्य करेगा। जो यहाँ पे लेट का यूज हो रहा है एज ए वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। ओके, और ये भी चीज जान लेना, जो लेट है, लेट के तीनों फॉर्म एक ही जैसे होते हैं। लेट लेट लेट, यानी कि अगर हम फर्स्ट फॉर्म देखेंगे लेट का लेट ही होगा, सेकंड फॉर्म भी लेट का लेट होगा, थर्ड फॉर्म भी लेट का लेट होगा। ओके, ये भी चीजें आप ध्यान देते रहें। और चलो देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग सीखते हैं, देखते हैं कैसे किया जाएगा। जैसे कहा जाए हम उसे खेलने देते हैं। अभी मैंने बताया था इसमें क्या है, सब्जेक्ट खुद नहीं करेगा लेकिन दूसरे को करने देगा, तो वहां पे किसका यूज करोगे आप, लेट का यूज। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, हम उसे खेलने देते हैं, यानी कि हम तो कुछ नहीं, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने क्या कि उसे खेलने देता हूं, मैं उसे पढ़ने देता हूं, मैं उसे लिखने देता हूं, पापा मुझे घर जाने देते हैं, पापा मुझे स्कूल जाने देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं, मम्मी मुझे खाना देती है। अगर जहां पे इस तरह की बात आती है तो क्या होगा, वो वहां पे जो है हम लोग लेट का यूज करेंगे। चलो देखते हैं, जैसे हम उसे खेलने देते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या बताया, यहाँ देखो फार्मूला दिया है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद लेट का यूज करोगे और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब हम ये देखेंगे सेंटेंस किसमें है, सेंटेंस के माध्यम से हमें जो है यहाँ पे ये वाले वर्ड यूज करना है। ओके, जैसे अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या यस का प्रयोग होता है थर्ड पर्सन के साथ, यानी सिंगुलर नाउन के साथ। चलो देखते हैं कैसे हम इसका यूज करेंगे। हम उसे खेलने देते हैं, सबसे पहले देखेंगे देते हैं, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो उसका ये देखेंगे अफर्मेटिव है क्या निगेटिव है, तो ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में क्या होता है, एस या एस का प्रयोग होता है, यहाँ पे एस या एस का प्रयोग करोगे आप। चलो स्टार्ट करते देखते हैं। सबसे पहले कहा गया हम उसे खेलने देते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है, हम, यानी कि वी। उसके तुरंत बाद क्या आप लिखोगे, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद लेट लिखोगे, क्या यूज करोगे, लेट, वी लेट। अब हमें ये देखना है सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है या सिंगुलर। अगर ये प्लूरल होगा यानी कि फर्स्ट पर्सन या बहुवचन होगा
तो वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो वी लेट हम उसे खेलने देते हैं, उसके बाद क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद लेट का यूज करोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब। यानी जो दूसरा वर्ब आएगा वो ऑब्जेक्ट के लिए आता है, वो ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। ओके, देखते हैं। वी लेट हिम, उसे मतलब हिम। वी लेट हिम, खेलने के लिए क्या होता है? प्ले। वी लेट हिम प्ले, हम उसे खेलने देते हैं। आगे समझ में? चलो दूसरा देखते हैं। जैसे अरुण अनुज को पढ़ने देता है, तो क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे अरुण, उसके बाद लेट। अब देखो लेट आ गया यहां पे। लेट में आप क्या देखोगे? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हमें क्या लगाना है? एस या एस का प्रयोग करना है। यहां लिखेंगे एस। अरुण लेट्स, उसके बाद अनुज टू रीड। ओके, अरुण लेट्स अनुज टू रीड, यानी कि अरुण अनुज को पढ़ने देता है। आगे समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। जैसे तुम उसे सोने देते हो, तुम उसे सोने देते हो, कैसे लिखोगे? यू, तुम उसे, पहले सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आप क्या लिखोगे? लेट। काम कौन कर रहा है? यानी कि तुम उसे सोने देते हो, पहले सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद लेट का यूज करोगे। लेट देते हो, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन ये प्लूरल नाउन है, इसलिए इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। और इसमें इसलिए हुआ है क्योंकि ये थर्ड पर्सन था। यू लेट हिम, यू लेट हिम स्लीप, यू लेट हिम स्लीप। आगे समझ में? दूसरा देखते हैं। जैसे कहा जाए मैं उसे खाने दिया। अब देखो यहाँ पे टेंस चेंज हो गया, मैं उसे खाने दिया, यानी कि क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने अभी बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर यानी कि फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म में यानी कि लेट का जो फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म भी लेट ही होगा, सेकंड फॉर्म भी लेट होगा और थर्ड फॉर्म भी लेट होगा। इसलिए इसके फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। यहाँ क्या लिखे? मैं उसे खाने दिया, क्या लिखोगे? आई लेट हिम, आई लेट हिम ईट, आई लेट हिम ईट, मैं उसे खाने दिया। आगे समझ में? दूसरा देखते हैं। जैसे कहा जाए राहुल मुझे जाने दिया। अभी देखो इसमें भी वही वर्ड आया, जाने दिया। ये भी जो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसको भी सेम जैसा लिखना है। क्या लिखोगे? राहुल, उसके बाद लेट, यानी कि लेट का सेकंड फॉर्म भी लेट ही होगा, इसलिए हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, वही लेट लिखेंगे। राहुल लेट मी गो। ओके, राहुल लेट मी गो, राहुल मुझे जाने दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वह मुझे पढ़ने देगा। सपोज अगर फ्यूचर में आ गया तो कैसे आप लिखोगे? सेम सिचुएशन है। अगर ये निगेटिव में होता क्या होता? अगर ये निगेटिव होता राहुल मुझे जाने दिया, तो जाने दिया के यहाँ पे डिड नॉट लग जाएगा। क्या हो जाएगा? राहुल डिड नॉट लेट मी गो, राहुल मुझे जाने नहीं दिया, तो इसका क्या हो जाएगा? राहुल डिड नॉट लेट मी गो। ओके, दूसरा देखते हैं। वह मुझे पढ़ने देगा। अगर ये फ्यूचर में आ गया तो फ्यूचर में आप कैसे इसको जो ट्रांसलेट कैसे करोगे? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? यहां पे विल का यूज कर देना है, ठीक है? विल या शैल का। ओके, कोई भी टेंस रहेगा, टेंस के अकॉर्डिंग हमें जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। वह मुझे पढ़ने देगा, तो क्या लिखोगे? सबसे पहले ही, उसके बाद विल, he will let मुझे मतलब मी, he will let me read, he will let me read।
आगे समझ में? सबसे पहले आप क्या लिखे? सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद किस टेंस में है, गागेगी यानी विल लगेगा, उसके बाद आप लेट लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। ओके, ही विल लेट मी रीड। उसके बाद नेक्स्ट है तुम जाने दे सकते हो। अगर जो है जाने दे सकते हो, इसके पहले मैं जो है कैन का यूज पढ़ा दिया हूं। तो कैन का यूज कहां पे होता है? जहां पे सत्ता शक्ति शक्ति आते हैं वहां पे किसका यूज होता है? कैन का। यानी तुम जाने दे सकते हो, यहाँ पे कैन का यूज होगा। जहां पे हम विल लगाए हैं वहां पे क्या लगाओगे? कैन लगाओगे। चलो देखते हैं, जैसे कहा जाए यू कैन लेट, तुम जाने दे सकते हो, यू कैन लेट गो। तुम जाने दे सकते हो, यू कैन लेट गो हो जाएगा। तुम जाने दे सकते हो। ओके, कमल उसे खेलने नहीं दे रहा है। कमल उसे खेलने नहीं दे रहा है। अब इसमें ये देखना है हमें कि ये कौन सा टेंस में आ रहा है। टेंस को भी आप विशेष ध्यान देना है, याद रखना। टेंस अगर नहीं ध्यान दिए तो गलत हो जाएगा। आपको टेंस परफेक्टली आना चाहिए, तभी जो है आप इसका यूज कर पाओगे। देखो, कमल उसे खेलने नहीं दे रहा है, तो दे रहा है कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब इजम आर लगता है, वर्ब में आईएनजी लगता है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कमल सिंगुलर नाउन, उसके साथ क्या लगता है? इज। कमल इज लेट हो गया। अगर इसमें आईएनजी जोड़ोगे तो डबल टी हो जाएगा, आईएनजी, लेटिंग। कमल इज लेटिंग, सॉरी ये निगेटिव सेंटेंस में है, निगेटिव सेंटेंस में नॉट लगता है। ओके, कमल इज नॉट लेटिंग उसे, हिम प्ले। ओके, कमल इज नॉट लेटिंग हिम प्ले। कमल उसे खेलने नहीं दे रहा है। इस तरह जो हम लोग लेट का यूज कर लिए। आगे हम लोग जो है और सारे लेट का यूज सीखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और इसके कई रूल हैं। आज हम लोग फर्स्ट रूल देखे हैं, इसके और भी हम लोग उसमें जो है पहले लेट का यूज होगा और सारी चीज और स्ट्रक्चर हैं, उसको और बेहतर ढंग से सीखेंगे। अभी इसके लेट के ऊपर हम 2 वीडियो और बनाएंगे, जिससे कि जो भी लेट के बारे में जो भी आपके अंदर डाउट है वो सारे डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। आपको पूरा लेट के बारे में ही सिखा डालूंगा, कोई डाउट नहीं रहेगा लेट के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंडों के पास भी शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे सब जगह जो है शेयर करिए, जिससे कि वो लोग भी सीख सके। ओके, थैंक यू।